गुरुकुलम में आपका स्वागत है। आज मैं आपको आगे बतला रहा हूँ किस तरह से आप जो है हिंदी का अंग्रेजी लिखेंगे और इंग्लिश को पढ़ेंगे और इसी कक्षा में आपको स्पोकन भी धीरे धीरे सिखाते चलेंगे, छोटी छोटी बातों को बताएंगे जिससे आप बहुत आसानी से अंग्रेजी लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाएंगे। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आप पिछले कक्षा में सीख चुके हैं के से क से लेकर एम फॉर माँ तक। अभी जो है उससे आगे का हम सीखेंगे। चलिए, वाई फॉर य, आर फॉर र, एल फॉर ल, वी फॉर व, एस फॉर तालव्य, एस फॉर मूर्धन्य, एस फॉर दंस, H for her, KSH for cha, TRA for tra, JYN for ज्ञ। इससे आगे A for a, double A for a, I for छोटी ई, डबल ई फॉर बड़ी ई, यू फॉर छोटी ऊ, डबल ओ फॉर बड़ी ऊ, ई फॉर ए आई फॉर ए, ओ फॉर ओ, ए यू फॉर अ, एन फॉर अंग, एच फॉर अह। जैसा कि मैं हर कक्षा में बताते आ रहा हूं कि आप याद सही ढंग से कैसे करेंगे, तो उसी तरह जैसे मैं बतलाया हूं पिछले कक्षा में कि याद करने के लिए एक ही शब्द को पकड़ना है, एक ही अक्षर को पकड़ना है और उसको बहुत बार पढ़ना है। इस तरह से आपको जो याद होगा वो पूरे जीवन के लिए याद होगा। चलिए एक बार पढ़कर देखिए कैसे याद किया जाएगा। Y for ya, 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 R for ra, R for ra, R for ra। इसी तरह से आप याद करने का कोशिश करेंगे। अब यहाँ अह तक जो है यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको फिर आगे कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 12 खड़ी जो लिखना है उसमें यही अ आ ई का इंग्लिश का प्रयोग उसमें होता है। अब कैसे उसको प्रयोग करेंगे हम आपको बताते हैं, फिर आप उसको सही सही याद कर लेंगे। थोड़ा सा मेहनत कीजिए और बहुत कम समय में बहुत आसान विधि से आप अंग्रेजी लिखना पढ़ना ही नहीं बोलना भी आप सीख जाएंगे। चलिए इसके आगे का देखते हैं कि कैसे हम जो है क का की ख खा खी गगा गी का अंग्रेजी लिख पाएंगे। यदि हमको लिखना है क, अब क के लिए के होता है, क के लिए के होता है। अब का लिखना है, अब यहाँ पर ए नहीं लगाए, क में ए की मात्रा नहीं लगाए हैं। अब यहाँ का लिखने के लिए जो यहाँ डबल ए है उसमें से केवल हम सिंगल ए लिखेंगे, केवल हम सिंगल ए लिखेंगे, यानी के ए का। बाकी सभी में हम उतारते चले जाएंगे, जैसे की में के आई, की बड़ी की में के डबल ई, छोटी कू में के यू। इस तरह से सारा हम जो है इसको लिखते चले जाते हैं। चलिए देखिए, के आई, क हर्षिकार की, के डबल ई, क दीर्घिकार की, के यू, क हर्षुकार कु, के डबल ओ, क ध्रुवकार कु, के ई। अब यहाँ ई आ गया तो के ए आई, कै, के ओ को, के ए यू कौ, के ए एन कंग, के ए एच
कह। अब यदि आपको लिखना है ख खा खी खी, तो यहाँ ख लिखेंगे तो यहाँ के एच कर देंगे, खा लिखेंगे के एच ए कर देंगे, और बाकी खी के एच आई के एच डबल ई, इस तरह से। ग गा गी लिखेंगे जी फॉर गा जी ए फॉर गा जी आई फॉर गी। प पा पी पी लिखेंगे पी फॉर पा पी ए फॉर पा पी आई फॉर पी। इस तरह से प्यारे बच्चों इसको आप याद कर लें सही से, ताकि आपको नाम लिखने में कहीं परेशानी नहीं हो। अब इसका हम थोड़ा प्रयोग करके बताएंगे कि आप जो सीखे हैं उसका कहाँ प्रयोग है, कहाँ उपयोग है, ताकि आपको आगे सीखने में मनोबल बढ़ता चले और आपको मन लगे। चलिए इसका प्रयोग देखते हैं। हमें यदि लड़का का नाम, लड़की का नाम, स्थान का नाम लिखना है तो कैसे लिख पाएंगे? अमन, ये बिना मात्रा का शब्द है, इसमें कोई मात्रा नहीं है। अमन, अ का इंग्लिश क्या होता है? ए। म का इंग्लिश क्या होता है? एम। अब अ जो है वो स्वर है, अ जो है वो स्वर है, तो स्वर के साथ कोई मात्रा का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन व्यंजन के साथ हम कोई मात्रा का प्रयोग करते हैं। और यदि व्यंजन में कोई मात्रा नहीं है तो नाम लिखने में हम ए का प्रयोग करते हैं, ए की मात्रा हम यहाँ लगाते हैं। यदि वह बीच में है, यदि वह बीच में है, शुरुआत बीच, अंत में ए का प्रयोग नहीं करते हैं, अंत में ए का प्रयोग हम नहीं करते हैं। ए एम म एन फॉर ना, ए एम ए एन, इस तरह से इसका शुद्ध जो है वो ए एम ए एन हुआ, अमन। अब इसमें लिखेंगे महेश। अब यहां ए की मात्रा है, एम फॉर म होता है। अब चूंकि यह व्यंजन है तो इसमें कोई मात्रा नहीं है, हम इसमें ए लगाएंगे। और ह का इंग्लिश होता है एच, और ए की मात्रा का अंग्रेजी होता है ई, तो एच ई लिखे। अब ये कौन सा सा है? तालव्य श। तालव्य श का इंग्लिश क्या होता है? एस एच। अब इस तरह से महेश हो गया। अब इसको हम देखेंगे मुकेश। अब इसमें दो मात्रा है, यहाँ एम फॉर म और छोटी ऊ की मात्रा का यू, के फॉर का, ए की मात्रा के लिए ई, और एस एच फॉर तालव्य श, मुकेश। इस तरह से आप देखें कि कैसे हम जो है लिख लेते हैं। और यदि इंग्लिश लिखा हुआ है तो कैसे हम पढ़ेंगे? ए फॉर अ, एम फॉर म, एन फॉर ना, अ म न, एम ए फॉर म, एच ई फॉर हे, एस एच फॉर श, महेश। ऐसे करके ग्रेजुअली जो है आप लिखने का और पढ़ने का काम जो है करने लगिए। आपको अंदर में से बहुत ताकत महसूस होगा, आपको लगेगा कि बहुत सारा अंग्रेजी आप सीख चुके हैं। और आज स्पोकन के लिए कुछ आपको टिप्स बताते हैं। पिछले कक्षा में आप जो है बहुत आसान दिस और दैट का प्रयोग करके वाक्य लिखे थे और उसको आप याद किए हैं, और उसका प्रयोग जो है करना शुरू कीजिए। कोई पूछता है कुर्सी कहाँ है? दिस इज अ चेयर। पंखा कहाँ है? दैट इज अ फैन। इस तरह का आप अंग्रेजी बोलकर उसका उत्तर देना शुरू कीजिए। आपके अंदर में एक अलग ताकत महसूस होगा और आपका अंग्रेजी बेहिचक निकलने लगेगा, और उसी तरह से अभ्यास करते रहिए जैसे मैं बतला रहा हूं। चलिए आज जो है सामान्य बोलचाल में जो कमांड्स होता है उसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं, जैसे यहाँ आओ, वहाँ जाओ, खाओ, पियो, रहो, नहाओ। अब ये जो कमांड्स है उसको अंग्रेजी आप कैसे बोलेंगे? बहुत आसान है। यहाँ हम लिख रहे हैं हिंदी में खाइए, पढ़िए। पहले आप एक शब्द से ही शुरू कीजिए और एक शब्द में ही जो है इसके आगे पीछे शब्द लगाना चालू कर दीजिए। इस तरह के आपका जो है लाइन बढ़ता चला जाएगा। अब यहाँ पर जैसे खाइए तो खाना खाइए, यहाँ खाना खाइए, इस तरह से शब्द जुड़ करके बढ़ते चलाएगा, लेकिन बेस जो है एक ही रहेगा। जब भी आपको कोई कमांड्स बोलना हो, किसी को आदेश देना हो, किसी से अनुरोध करना हो, तो वर्ब वन का प्रयोग करते हैं। वर्ब का मूल अवस्था, जैसे वर्ब का जो रूप होता है वो तीन होता है, गो, वेंट, गोन। तो तीन रूप में से फर्स्ट रूप जो है वर्ब वन का प्रयोग होता है। और यदि आप रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज बोलना चाहते हैं
तो उसमें आप प्लीज़ यूज़ कर सकते हैं। इसका इंग्लिश होगा पढ़िए, रीड प्लीज़। लिखिए, लिखना का होता है राइट, लिखिए, राइट प्लीज़। बोलिए, स्पीक प्लीज़। सुनिए, लिसन प्लीज़। इस तरह जितने सारे वाक्य चाहेंगे इसको आप लिखेंगे, इसको उसी तरह से लर्न करेंगे जैसे आप जो है याद करते हैं वर्ड मीनिंग, ट्रांसलेशन। पढ़िए, रीड प्लीज़, पढ़िए, रीड प्लीज़, पढ़िए, रीड प्लीज़, पढ़िए, रीड प्लीज़। इसका निगेटिव कैसे बनेगा? निगेटिव बनाने के लिए इसमें डोंट का प्रयोग करते हैं। जैसे पढ़िए लिखा हुआ है तो रीड प्लीज़, नहीं पढ़िए, डोंट रीड प्लीज़। और एक होता है इम्फैटिक, अवश्य पढ़िए। जब अवश्य पढ़िए इसमें रहेगा तो केवल डू लगाएंगे। अब हम इस तरह का 1 का 3 बनाने का इसमें सीखेंगे और 1 का 3 में ही जो है याद करना है जिससे कि आपको आसानी होगी। पढ़िए, नहीं पढ़िए, अवश्य पढ़िए। पढ़िए, रीड प्लीज, नहीं पढ़िए, डोंट रीड। अब इसमें प्लीज लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं। डोंट रीड, नहीं पढ़िए, अवश्य पढ़िए, डू रीड। इसी तरह से दूसरे वाक्य को लेंगे। लिखिए, राइट प्लीज, नहीं लिखिए, डोंट राइट, अवश्य लिखिए, डू राइट। इस तरह से आप जो है कमांड्स का प्रयोग करेंगे दैनिक बोलचाल में, जिससे आपका स्पोकन धीरे धीरे मजबूत होता चला जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। इसको मेनी टाइम्स बोलकर याद करना है। जिस तरह से आप आगे याद करते आ रहे हैं उस नियम को हमेशा फॉलो कीजिए। नहीं भी बताया जिस वीडियो में, उसमें भी आप जो है इस नियम को हमेशा याद रखिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।